स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, भारतवर्ष के रहस्यमय चमत्कारिक मंदिरों की श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की जहां यम ने भी आकर माफी मांगी थी। यम भी नतमस्तक हो गया था, यहीं उसको शांति प्राप्त हुई थी। जहां की सीढ़ियों संगीत बजता है, अद्भुत चमत्कार और कला का संगम रहस्यों में घिरा हुआ। आज हम और एक ऐसे मंदिर की चर्चा करेंगे जो अपने आप में अद्वितीय है, जिसमें गुप्त सुरंगें हैं, जिसको 1000 खंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है। इससे पहले मैं इस मंदिर के विषय में चर्चा करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, इसे लाइक भी करें और अपने कमेंट्स भी हमें अवश्य दें। तो आरंभ करते हैं आज एक और अद्भुत मंदिर की कथा। मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरै की दिव्य कहानी। मदुरै दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास सांस लेता है, भक्ति बहती है और चमत्कार इंसानों के साथ चलते हैं। और इसके दिल में एक मंदिर है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि आस्था, कविता और दिव्य प्रेम से बना है। ये मीनाक्षी अम्मन मंदिर की कहानी है। देवी मीनाक्षी जो पार्वती का अवतार है और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, यह कला, वास्तुकला और प्राचीन तमिल संस्कृति का एक ब्रह्मांड है। 33,000 से ज्यादा मूर्तियां हैं इसमें। यह मंदिर पत्थरों में तराशा हुआ एक जीवित संग्रहालय है। इसकी किंवदंती राजा मलयध्वज पांड्या से शुरू होती है, जो एक बच्चे की कामना करते थे। सालों की तपस्या के बाद पवित्र अग्नि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, 3 साल की, जिसके 3 स्तन थे। एक दिव्य आवाज ने घोषणा की, जब वह अपने नियत पति से मिलेगी तो इसका अतिरिक्त स्तन गायब हो जाएगा। यह बच्ची बड़ी होकर मीनाक्षी बनी, एक बहादुर योद्धा जिसने राज्यों पर विजय प्राप्त की और अपने लोगों की बेजोड़ साहस के साथ सुरक्षा भी की। अपनी विजय यात्रा के दौरान मीनाक्षी कैलाश पहुंची। वहां उसकी मुलाकात स्वयं भगवान शिव से हुई। जिस पल उन्होंने देखा, उनका तीसरा स्तन गायब हो गया था। भविष्यवाणी पूरी हुई। शिव सुंदरेश्वर बन सुंदर भगवान के रूप में प्रकट हुए और उनका दिव्य मिलन मदुरै की आत्मा बन गया। उनकी शादी मीनाक्षी तिरु कल्याण में आज भी चिरस्थायी उत्सव के दौरान बेजोड़ भव्यता के साथ मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवता और दिव्य प्राणी इस दिव्य विवाह को देखने के लिए मदुरै आते हैं। मंदिर परिसर 14 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 14 शानदार गोपुरम है, हर एक रंगों और कहानियों से भरा हुआ। दक्षिण मीनार जो 170 फीट ऊंची है, सबसे ऊंची है। स्वर्ण कमल कुंड, वह जगह जहां प्राचीन तमिल विद्वानों ने कभी अपनी साहित्यिक कृतियों का परीक्षण किया था। हर खंबा, हर मूर्ति, हर गलियारा सदियों पुरानी कहानी कहता है। लाखों लोगों के लिए मीनाक्षी सिर्फ एक देवी नहीं है, वह एक माँ है, एक रक्षक है, स्त्री शक्ति का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि मीनाक्षी अम्मन को देखे बिना मदुरै जाना विश्वनाथ को देखे बिना वाराणसी जाने जैसा है। किंवदंतियों के अनुसार सुंदरेश्वर ने धर्म की रक्षा करने और भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मदुरै में 64 दिव्य चमत्कार किए थे, जिन्हें थ्रू विलायदल कहा जाता है। ये कहानियां मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई हैं, जिससे पत्थर भी पवित्र ग्रंथ बन गए हैं। मदुरै एक ऐसा शहर है जहाँ समय धीमा हो जाता है, जहाँ भक्ति वास्तुकला बन जाती है और जहाँ हर पत्थर में एक धड़कन है, जिसके केंद्र में एक ऐसा मंदिर है जहाँ सिर्फ जाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर। यहाँ एक रहस्य भी छिपा है। हालांकि इसे 1000 खंभों वाला हॉल कहा जाता है, लेकिन असली संख्या थोड़ी कम है। लेकिन कारीगरी इतनी उत्तम है कि अगर एक भी खंभा हटा दिया जाए तो पूरा हॉल अधूरा लगता है। यही मदुरै के कारीगरों की प्रतिभा है। मंदिर के एक दूसरे हिस्से में ऐसे खंभे हैं जो गाते हैं। हाँ, पत्थर जो संगीत पैदा करता है। जब धीरे से थपथपाया जाता है तो हर खंभा एक अलग सुर निकालता है, जैसे ग्रेनाइट में तराशा हुआ वीणा हो। ये संगीत वाले खंभे इस बात की याद दिलाते हैं कि प्राचीन भारतीय मूर्तिकार सिर्फ कलाकार ही नहीं थे, वे इंजीनियर, संगीतकार और वैज्ञानिक भी थे। किंवदंतियां मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगों की बात करती हैं, ऐसे रास्ते जो कभी मदुरै को दूसरे शाही केंद्रों से जोड़ते थे। कुछ कहते हैं कि युद्ध के समय राजा इनका इस्तेमाल करते थे। कुछ मानते हैं कि ये शाही परिवार के लिए भागने का रास्ता था। दूसरे फुसफुसाते हैं कि इनका इस्तेमाल मंदिर की उन रस्मों के लिए किया जाता था जिनके बारे में सिर्फ पुजारियों को पता था।
इनमें से ज्यादातर सुरंगों को अब सुरक्षा के लिए सील कर दिया गया है, लेकिन इनकी कहानियां मंदिर के फर्श के नीचे गूंजती रहती हैं। इस पवित्र स्थान में रहस्य की एक और परत जुड़ती है। गाते हुए खंभों से लेकर सीक्रेट सुरंगों तक, हजारों खंभे वाले हाल से लेकर दिव्य शादी तक, मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक स्मारक ही नहीं, ये भक्ति, कला और रहस्य का एक ब्रह्मांड है। एक ऐसी जगह जहाँ देवी आज भी चलती है, सुनती है और आशीर्वाद देती है। मदुरै को मीनाक्षी का शहर कहने का कारण है इस प्राचीन शहर की हर गली, हर त्योहार, हर धड़कन में इनकी उपस्थिति महसूस होती है। मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक स्मारक ही नहीं, ये तमिल संस्कृति, दिव्य प्रेम और भक्ति की शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया स्वर कथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगला कौन सा मंदिर आप देखना पसंद करेंगे।